हेलो दोस्त, रेलवे लाइव चैनल पे आपका स्वागत है। सटीक सही जानकारी के लिए रेलवे लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्त, आज एक और डाटा आ गया एलपी के रिगार्डिंग। हालांकि ये डाटा जीडीसी का है और जीडीसी में कम से कम ओपन मार्केट से समझदार लोग रहते हैं, ऑलरेडी जॉब करते रहते हैं, उनके पास रिसोर्स ज़्यादा रहता है, सब कुछ पता रहता है, फिर भी 42 टी स्कोर लाने में 42% फेल हो जाते हैं और करीब 58% पास होते हैं साइको टेस्ट, जिसको CBAT कहते हैं। तो CBT 1 में आप गलती नहीं कीजिए। CBT का घंटी बज चुका है, आज हो गया है 22 तारीख और 22 का आज हो गया है 9:10, 20, 30, 40, 50 मिनट, जो भी होगा, घड़ी है मैंने नहीं देखा। हाँ, 9:55 हो रहा है। तो 9:55 में मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी आपके पास 23 और 24 है। 23 का इलेक्शन का रिजल्ट आएगा महाराष्ट्र झारखंड का, 24 का आपका ट्रैवल में निकल जाएगा और 25 से आपका CBT 25 नवंबर से 29 नवंबर तक हो रहा है। लेकिन लोगों को मैं ये पहले आपको सतर्क करना चाहता हूँ, यहाँ बताना चाहता हूँ कि अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। CBT 1 में बहुत आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा। ऑलरेडी हमने सीरीज और वीडियो इसमें बना रखा है कि नेगेटिव नहीं करना आप, कि मेरा इतना स्कोर नहीं आ रहा है, इतना नहीं स्कोर आ रहा है। अगर आप हौले से भी लेंगे और जितना आपकी कैपेबिलिटी है, देखिए मैं सबसे पहले ईमानदारी से बात कर दूं कि एग्ज़ाम में तो कोई अपना कम स्कोर लाता नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा करने के चक्कर में गलतियां होती है, उसको कम किया जा सकता है। और वो चीज़ अगर आपने कम कर लिया तो CBT 1 शायद निकल जाएगा आपका। मेरा अनुमान है, मैं गलत किसी को सजेशन नहीं देता और न ही झूठी सजेशन देता कि मैं आपको सही से वो ऐसे बोल दूं कि जाओ पेपर में बैठ जाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है सिलेक्शन 30 नंबर पे भी आपको कम्युनिटी में हो जाए, UR में 40 पे भी आ जाए, ना 60 नंबर आने पे भी नहीं होगा। तो इसलिए गलत बहकावे वाली बात करना सही नहीं है। तो कैसे क्या होगा उसके बारे में डिस्कशन आपको बताते हैं कि पहले हुआ क्या है। सिकंदराबाद में GDC का रिजल्ट था। सिकंदराबाद में रिक्रूटमेंट का आ गया, जिसमें कैंडिडेट का चांस भी दे दिया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन भी आ गया और CBT का स्कोर भी आ गया था, कितने कैंडिडेट ने किया था उसके बारे में। लेकिन जैसे हमने आपको एग्ज़ाम जब वैकेंसी आई थी तभी बताए थे CBT में केवल बैठना है यहाँ लोगों को और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वही लगभग हुआ था, जो क्वालिफाई किया सबको लगभग कॉल कर लिया था। कुछ लोगों का छोड़ सकते हैं 2-4-10%, लेकिन बहुत लोगों को हो गया था। अब CBAT का जो रिज़ल्ट आया है ना, इसको देखिएगा तो आपके पास एक बहुत बढ़िया सुनहरा एनालिसिस मिलेगा। उस एनालिसिस को एक लाइन में देख सकते हैं। हालांकि बहुत सारी इसमें टॉपिक छुपा हुआ है जो आगे आने वाले आपको LP एग्ज़ाम में अभी से सीखने के लिए मिल सकता है। देखिए यहाँ पे टोटल लोग CBAT में जो बैठे थे उसकी संख्या दे दिया है 2048। उसमें से 1212 पास किए हैं और 836 लोग फेल कर गए। तो सीधा सीधा हिसाब है 42% फेल और 58% पास। ये तब है जब ये सारे GDC में कौन एग्ज़ाम देते हैं, जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, GDC का फुल फॉर्म होता है और ये सारे रेलवे एम्प्लॉय होते हैं। इनका एक्सपीरियंस रेलवे का ठीक ठाक होता है। एक्सपीरियंस कहें तो मैं बता दूं कि RDSO GDC का डिज़ाइन करता है और RDSO में जो लोग भाग लिए होते हैं उनके पास इनका संपर्क होता है किसी न किसी रूप से, वर्बली या अपने एक सहयोगी के द्वारा या अपने सीनियर के द्वारा। तो कहीं ना कहीं से इनको सारी इनपुट मिल जाती है कि कैसा क्वेश्चन होता है, क्या होता है, सब कुछ पैटर्न पता चल जाता है। लेकिन ओपन मार्केट में इतना एक्सेस नहीं हो पाता, जिसके कारण से कह सकते हैं कि GDC वाले के पास एज रहता है कि रेलवे एम्प्लॉय होते हुए भी रेलवे की चीज़ों को समझ के आपको साइको देना है। उस कंडीशन में 42% अगर फेल हो रहे हैं तो ओपन मार्केट में मैंने पहले ही बोला था, कई बार कंडीशन ऐसा आया है कि 45% पास, 45% फेल और 55% पास होते हैं। ये एकदम जेन्युइन सी कंडीशन है ये वाला। तो ध्यान दीजिएगा कि LP CBT में आपको जाने हैं, CBT 1 में जितने कैंडिडेट हैं एक पोस्ट पे 100 लोग हैं, ध्यान से देखना है। इसमें से अब एक एनालिसिस मैं बता रहा हूँ कि घबराइएगा नहीं। और नॉट सूटेबल नीचे भी लिखा हुआ है, रिजल्ट में भी देखिएगा। 5 बैटरी टेस्ट में से सबसे ज़्यादा टेस्ट 2 में फेल हुए हैं। जनरली पहले टेस्ट 5 में होते थे, लेकिन 5 में बहुत कम है
उसके बारे में नॉट सूटेबल है। और जो मैंने बात बोला था ना, देखो टेस्ट बैटरी 5 में सबका सबसे ज़्यादा नंबर है, ये इसलिए कि रेलवे का है। अगर रेलवे का नहीं होता तो बाकी लोगों में टेस्ट 5 में भी ठीक ठाक फेल होते हैं। यहाँ देखिए 97 रो मार्क ला रहे हैं लोग, यानी इनकी कंसेप्ट लेवल ऊपर है। और फेल होने वाले का संख्या नॉट सूटेबल देखिएगा बहुत लोगों का है। उसका कारण है किसी का 44 नंबर भी है, 54 नंबर भी है, लेकिन एक बैटरी टेस्ट में इन्होंने 41.33 ला दिया, एक में 15 ला दिया, जिसके कारण से बाकी और में अच्छा भी किए तभी फेल हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए कैंडिडेट का देखिए 40.58 रह गया, बाकी ओवरऑल 54 भी था, 56 भी था, 57 भी था, 51 भी था, कैंडिडेट फेल हो गया। नॉट सिक्योर 42, क्योंकि सभी बैटरी टेस्ट में 42 लाने होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारा चीज़ें आप समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ से अब एक चीज़ आपको निकाल के बता दूँ, मैं इसीलिए एनालिसिस करने आया हूँ कि आपको अभी समय से पता चल जाए। क्या पता चल जाए? 100 एग्ज़ाम देने जा रहे हैं हर पोस्ट के लिए, इसमें से 15 जाने हैं किसमें? आपके CBT 2 में। ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन ये बनती है कि 100 में से कम 20% अब्सेंट होंगे। 80 कैंडिडेट हैं, 80 में से कुछ का पेपर ख़राब होता है, कुछ का कंडीशन कुछ हो रहा है, तो लगभग 60 लोग हैं। यानी 60 को डिवाइड करेंगे 15 से तो 15 चौका 4, 4 में से एक कैंडिडेट 15 गुना में आ जाएगा। अगर 20 होता तो 3 में से एक कैंडिडेट आ जाता। ये रेशियो बन रहा है आपका सिलेक्शन के लिए। तो CBT 1 में ध्यान रखिए, CBT 2 में जाने के लिए आपको 4 लोगों के आसपास में एक का सिलेक्शन होना है। अब यहाँ पे 4 में से अब एक बात कीजिएगा कि CBT 2 में चले गए तो CBT 2 के बाद फिर रास्ता खुलता है 2, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A में बहुत अच्छा करने वाले मिल जाएंगे, पार्ट B में कई लोगों का पेपर ख़राब हो जाता है। हालांकि पार्ट B टेक्निकल होता है, कई लोगों का अच्छा भी होता है, कई का बुरा भी होता है, लेकिन पार्ट A तो इन्होंने CBT 1 में दे के गए हैं ना, इसलिए अच्छा हो जाता है। पार्ट B में फिर नर्वस होती है, तो यहाँ भी कुछ लोग फेल हो जाते हैं। तो जो 15 लोग कैंडिडेट हैं एक पोस्ट के लिए ना, जो क्वालिफाई किए हैं, ये रेशियो बनता है 11 से 12। मैं एनालिसिस के आधार पर बता रहा हूँ, 3-4 हट जाते हैं तो 11 बचते हैं। 11 में से CBAT में जाने हैं कितने? 8। तो कितना का रेशियो है? यानी रेशियो कितना है? 11 डिवाइडेड बाई 8, 1 पॉइंट कुछ 1 पॉइंट कितना होगा जी? 8 का एकम 3, 30 और चौका 32, 1.38 के आसपास। यानी 1.3 का 8 का रेशियो है CBAT में। और CBAT में जो 8 जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, CBAT में जो 8 जाते हैं उसमें से जो आपको बता ही दिया कि 45% फेल और 55% पास, तो 4 में से एक को जॉब मिलना होता है। लगभग करीब मान लीजिए कि 4 में से एक को जॉब मिल रहा है। तो इतने फिल्टर होने के बाद आप समझ सकते हैं ना, जब फाइनल स्टेज में जाते हैं कैंडिडेट, तो शुरू में 4 में से एक में CBT में जो रेशियो बना हुआ है उसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो CBT 1 से CBT 2 तक, CBT 2 तक, फिर CBAT तक और फिर DB तक बहुत रेशियो कंटेंट 3-4 का ही है। यहाँ भी 3-4 का है, यहाँ भी 3-4 का है, और ख़ास करके CBAT से CBAT में जाने का रेशियो तो 1.38 का है। तो आप पहले CBT में गलती नहीं कीजिए, आपका जितना आपसे बेस्ट हो सकता है वो करके आइएगा, घबराइएगा नहीं, रिजल्ट का वेट कीजिएगा। हो सकता है आपका 40 ही नंबर बन रहा हो, किसी का 35 ही बन रहा हो, किसी का 38 ही बन रहा हो आउट ऑफ 75 में से। घबराना नहीं है, गलती नहीं करना है। अगर आप, हम सबसे बड़ा विश करता हूँ मैं, 75 में से आप 75 कर दें और नेगेटिव ज़्यादा ना हो तो आप टॉपर हैं। लेकिन 75 में से 35 बन रहा है और 35 और गलती करके आएंगे तो आपका स्कोर घट के कितने हो जाएंगे? आपके स्कोर घट के 25 हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान दीजिए, नेगेटिव मार्क 35 का 8 घट जाएगा ना, 35 में से 35 गलती करने के बाद 8 के 24, 10 नंबर 12 नंबर घट जाएंगे तो आपके स्कोर 22 बचेंगे और सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो इसलिए जितना बन रहा है अच्छा से ईमानदारी से बना के आइए। हो सकता है कि आप तैयारी कम की हैं तो तैयारी में अभी थोड़ा जोर लगा दीजिए 3-4 दिन,
कुछ हल्के हल्के टॉपिक को पकड़ के आपका सिलेक्शन के लिए करें, कुछ कंपटीशन बिल्डिंग पे करें, कुछ प्रैक्टिस पे करें, ये आपके बेटर तरीका है। लेकिन अगर आपने नेगेटिव करके आए तो आपके लिए दिक्कत है। थैंक यू, धन्यवाद।